वो जो सही समय है वो है दोस्तों आपका, काफ़ी स्थानों से खबर ये आ रही है कि उनका जो टमाटर है वो एकाएक समाप्त हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि यदि हमें ग्रीष्मकालीन समय पर टमाटर लगाना हो तो हमें किस समय का चुनाव करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है, यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि पूरे भारत पर टमाटर किस किस समय पर लगाया जाता है। इसके बाद हम समझेंगे कि वर्तमान पर टमाटर की फसल की क्या स्थिति है। वीडियो को अंत में हम जानेंगे कि वर्तमान टमाटर की फसल की स्थिति के हिसाब से हमें गर्मी में टमाटर लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, और लगाना भी चाहिए तो किस समय पर लगाना चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पॉइंट को जानते हैं। पहला पॉइंट है कि पूरे भारत पर टमाटर जो फसल लगाई जाती है वो किन किन समय पर लगाई जाती है। अगर हम देखें तो अगेती टमाटर जो है वो अधिकतर जून से लेकर जुलाई के महीने में मध्य भारत में और हमारा उत्तरी भारत पर लगाया जाता है, और बाकी साउथ की अगर हम बात करें तो वो लोग पहले भी लगा देते हैं। तो जो अर्ली टमाटर है, ठीक है, वो अर्ली टमाटर का जो सही समय है वो है दोस्तों जून और जुलाई का महीना। इसके बाद जो दूसरा समय होता है वो सही समय का। तो सही समय जो अगर देखें हम टमाटर के लिए, जो मानसून के हिसाब से यदि सही समय है तो वो है दोस्तों अगस्त का महीना। 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक जो टमाटर लगाया जाता है उस पर देखने में ये आता है कि उस पर रोग भी कम आते हैं और वो जो फसल है वो अच्छी चलती है, और वो जो फसल है वो मार्च अप्रैल तक भी चल जाती है। किसान के ऊपर है वो कैसा मेंटेनेंस करता है। इसके बाद फिर जो टमाटर लगाया जाता है वो थोड़ा सा पछेती कहलाता है। तो वो 15 सितंबर के बाद का हम समय मान के चलते हैं। फिर कुछ लोग लगाते हैं कब? वो लगाते हैं अक्टूबर के महीने में। लोग गेहूं वगैरह नहीं लगाते हैं और मक्का धान की फसल को ख़त्म करने के बाद जो फसल लगाते हैं वो समय जो रहता है वो अक्टूबर और नवंबर का समय रहता है। इसके बाद आ जाती है हमारी ठंड, और ठंड के बाद जो है टमाटर लगाया जाता है। ठंड में टमाटर नहीं लगाया जाता है क्योंकि एक तो फसल जो है ग्रोथ नहीं ले पाती है और उसमें पाले वगैरह का प्रकोप भी देखने को हमें मिलता है। तो ठंड के बाद जो सही समय कहलाता है वो दोस्तों लगता है हमारा जनवरी से लेकर मार्च तक, ठीक है। उस पर भी एक सही समय है, एक निश्चित सही समय है। हम वीडियो के अंत में जानेंगे कि वो जो सही समय है वो क्या है, क्योंकि ज़्यादा आगेती भी लगाते हैं तो भी दिक्कत है, ज़्यादा पछेती भी लगाएंगे आप तो भी फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या देखने को आपको मिलेगी। इसके बाद बेंगलोर के लोग फिर से लगा देते हैं मई के महीने में। तो वो जो टमाटर सबसे पहले आता है हमारा जुलाई के महीने से उसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है अधिकतर। अब हमने समझ लिया कि भारत के सभी राज्यों पे क्षेत्र बाई क्षेत्र किन किन समय पर टमाटर लगाया जाता है। अब हम जानते हैं कि वर्तमान पर टमाटर की स्थिति क्या है। टमाटर की स्थिति दोस्तों ये है, क्योंकि आप समझ पाएंगे उससे कि आपको टमाटर की फसल कितने रकबे में लगानी चाहिए, लगानी भी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, और दूसरी बात जब आप फसल लगाएंगे तो आपको उसके रेट मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। ये सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं वो वर्तमान में टमाटर की फसल की स्थिति के ऊपर डिपेंड होता है। तो उसके लिए अगर हम समझने की कोशिश करें तो जिन लोगों ने अगेती टमाटर लगाया था, अगेती मतलब कब? जून से लेके जुलाई तक, जो समय पीरियड पर मध्य भारत पे और महाराष्ट्र के कुछ एरियों पर और हमारा उत्तरी भारत पर जो टमाटर लगाया गया था अगेती वाला, टमाटर की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है अभी। और ये जो भी बारिश हुई है ना, इससे काफ़ी टमाटर जो है वो ख़राब हो चुका है, क्योंकि वैसे तो वो थोड़ा डैमेज था ही, क्योंकि अगेती जो टमाटर होता है वो उतना चल नहीं पाता है, रोगों के प्रति उतना लड़ नहीं पाता है। ये जो बेमौसम बारिश हुई उससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है उस अगेती टमाटर हुआ है। तो आप समझ लें कि अगेती टमाटर जो है या तो ख़त्म हो चुका है या हो सकता है कि एक आध महीने में वो समाप्त हो जाए। काफ़ी स्थानों से खबर ये आ रही है कि उनका जो टमाटर है वो एकाएक समाप्त हो चुका है, ठीक है, और ये हमारे एरिया पर भी काफ़ी हो रहा है। इसके बाद आता है दूसरा कौन सा टमाटर? वो सही समय वाला, 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर वाला। तो वो जो टमाटर है वो भी इस बेमौसम बारिश की मार से नहीं बच पाया है, उस पर भी काफ़ी अटैक है। हालांकि अगर किसान उसमें ध्यान देंगे, मेंटेनेंस करेंगे, तो वो जो टमाटर है वो रिकवर हो सकता है और वह आगे चल सकता है, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब वो कैसे उसको बचा सकते हैं उसके लिए भी हमने एक वीडियो बना चुका है। अभी इसके पहले वाला जो वीडियो है वही है, आप चाहे तो आई बटन पर जाके उसको देख सकते हैं। तो आप समझ पाएंगे कि अपनी जो टमाटर की फसल है आप उसे कैसे बचा सकते हैं बेमौसम बारिश के बाद, आप कुछ स्प्रे लेने के बाद, ठीक है। तो ये हुई दोस्तों अभी कि टमाटर की फसल की स्थिति क्या है। कुछ जगहों पर, छुटपुट जगहों पर अभी फिर से टमाटर लग रहा है, जैसे बेंगलोर पर कुछ टमाटर नया उन लोगों ने लगाया है पुरानी फसल समाप्त होने के बाद, तो वो भी
ठंड के समय पर उतना रिकवर नहीं हो पाता। अब उनके एरिया पर हालांकि थोड़ा मौसम थोड़ा दूसरा होता है, तो वो रिकवर कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तो वो जो टमाटर है वो भी आपका जनवरी फरवरी में स्टार्ट होगा। अभी 1 महीने तक उसमें हार्वेस्टिंग आने की स्थिति नहीं है। तो ये आपने समझ लिया कि वर्तमान समय पर अभी टमाटर की फसल की क्या स्थिति है पूरे भारत पर। अब हम समझते हैं इस वीडियो का जो मुख्य पॉइंट है वो, कि हमें टमाटर लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो वो कब लगाना चाहिए। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब भी आप इस समय पर यदि टमाटर की फसल लगाने का विचार कर रहे हैं, तो आपको किन किन पॉइंटों को ध्यान में रखकर अपनी नई फसल की तैयारी करनी चाहिए और मन बनाना चाहिए कि यदि हमें टमाटर लगाना है तो वो कब लगाना है। तो उन पॉइंटों में विशेष 3 पॉइंट हैं। उन पॉइंटों में अगर पहला पॉइंट हम देखें तो ठंड कम होनी चाहिए। पहली बात तो यही है, अभी के ठंड का समय चल रहा है तो ठंड आपकी कम होनी चाहिए ताकि फसल जो है आपकी सरवाइव कर सके। दूसरा, हार्वेस्टिंग उस समय पर आनी चाहिए जब मार्केट पर माल जो है वो कम हो। इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि यदि जिस समय आपकी हार्वेस्टिंग चालू होने वाली होती है उस समय पर यदि पुराना माल ज़्यादा रहेगा तो आपको उसके रेट नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि जो पुराना माल होता है, जो पौधे पुराने हो जाते हैं, उस पर माल की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब होती है, और वो जो मार्केट पर जब जाता है तो उसके रेट जो है हमेशा कम मिलते हैं, और जो वो कम रेट वाला जो माल है वो अच्छे माल की भी वैल्यू को घटा देता है। ये आपने देखा होगा। तो होता क्या है, जब ये पुराना माल आपका मार्च और अप्रैल के महीने में निकलेगा और उस समय में यदि आपकी हार्वेस्टिंग चालू रहेगी तो आपको अच्छे वाले माल के भी रेट उतने नहीं मिल पाएंगे जितने उसे मिलने चाहिए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों ये, कि जब आपके फ्लावर आ रहे हों टमाटर की फसल पर, तो आपके जो फ्लावर हैं वो ऐसे समय पर आने चाहिए कि एक तो ठंड भी नहीं होनी चाहिए और दूसरा टेम्परेचर भी 40 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फूल से फल में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। इस बात को कुछ समझना पड़ेगा। तो वो जो समय कौन सा है, वो समय है दोस्तों आपका मई के पहले, क्योंकि अप्रैल के बाद अगर हम देखें तो 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर आपका हो जाता है। उस समय पर यदि आपके फ्लावर आएंगे तो फिर वो फ्लावर फल में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, इससे उसे काफ़ी नुकसान होता है। तो ये 3 पॉइंटों के आधार पर आपने समझ लिया कि हमें कैसी तैयारी करके रखनी पड़ेगी, अपना समय कैसा हम डिसाइड करेंगे। तो वो जो सही समय है वो है दोस्तों आपका फरवरी से लेके 1 मार्च तक का। ये बहुत ही सही समय है। अब मान लीजिए आपने फरवरी में लगाया है टमाटर, तो फरवरी के महीने में अगर हम देखें तो ठंड आपकी कम हो जाती है। इसके बाद जो उसकी जो क्या फ्लावरिंग आएगी, तो वो कब आएगी, अगर आप फरवरी में लगाएंगे तो उसकी जो फ्लावरिंग आएगी वो आएगी मार्च के महीने में। तो मार्च के महीने में जब फ्लावरिंग आएगी तो उस समय पर भी ठंड कम रहती है और गर्मी भी नहीं रहती उस समय पर। तो आपके जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी फल सेट हो जाते हैं आपके, तो फिर वो आगे सर्वाइव कर पाता है। और यदि मान लीजिए बाद के जो फूल आते हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं भी हो पाते हैं, तो आपकी इतनी फसल आपके हाथ में होती है कि आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं हमेशा। अब ये जो समय हमने आपको बताया है 1 फरवरी से लेके 1 मार्च तक का, ये बहुत ही सही समय है, लेकिन इसके लिए आपको 1 फरवरी से पहले नर्सरी तैयार करके रखनी पड़ेगी, और नर्सरी बनाने में कम से कम 25 दिनों का समय आपको लगता है। तो आपको जो संक्रांति का समय है, ठीक है, संक्रांति के समय पे आप मौसम देखें और उस समय पर यदि आपके पास मिनी पॉली हाउस है या ऐसी कुछ व्यवस्था बनाएं आप लो टनल हाई टनल की, और उस समय पर यदि आप नर्सरी तैयार कर लेते हैं या पॉली हाउस वाले को आप ऑर्डर दे दें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो नर्सरी है वो आपकी फरवरी का फर्स्ट वीक आपका उसमें नर्सरी आपको मिल जाती है। तो उस समय पर यदि आप टमाटर लगाएंगे तो आपको 100% आपके रेट मिलेंगे। अच्छा, एक बात हमने भूल गई, हार्वेस्टिंग। अब जब हार्वेस्टिंग आपकी जो फरवरी वाले की टमाटर की आएगी वो आएगी आपकी अप्रैल के महीने में, लास्ट अप्रैल तक आपकी हार्वेस्टिंग चालू होती है, क्योंकि 70 से 80 दिनों के बाद इसमें हार्वेस्टिंग आती है। तो जो पुराना टमाटर था हमारा, चाहे वो अगेती वाला हो चाहे वो सही समय वाला हो, वो जो टमाटर है वो आपका ख़त्म हो जाता है। जैसे हमारा भी टमाटर हमने 15 अगस्त के लगभग लगाया था, तो वो जो टमाटर है हम उसे मार्च तक ले जाएंगे। मार्च तक अगर आगे चलेगा भी तो भी हम उसे नहीं ले जाएंगे। उसका कारण ये है कि हमें अगली फसल के लिए ज़मीन को तैयार भी करना है। तो आपकी जो हार्वेस्टिंग है वो सेफ समय पर आएगी। अब बाकी आपकी किस्मत है, कैसा समय रहता है, बाज़ार कैसी रहती है, हम कोई ऐसे जानकार तो नहीं है इतने कि हम आपको अभी से बता सकें कि आपको अप्रैल के महीने में क्या रेट मिलेंगे, लेकिन एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं इतने सालों के अनुभव के बाद, और आप सभी किसान भाइयों की जो सलाह हमारे पास आती है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और आपके कमेंट के माध्यम से, उसके आधार पर हम समझ पाते हैं कि चीज़ें क्या हो सकती हैं।
दोस्तों ये जानकारी को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको खेती संबंधी जानकारी और खासकर सब्जी वर्गी खेती संबंधी जानकारी आपको सही समय पर और सटीक जानकारी आपको मिल पाती है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।